श्री राधे राधे। भाई जी बताते हैं कि भगवान का नाम कितना पवित्र है, कैसा पावन है, उसमें कितनी शांति है, कैसी शक्ति है और उससे क्या हो सकता है, ये कोई नहीं बता सकता। जो जिस भाव से भगवान के नाम को जपता है उसे अपने उस भाव के अनुसार ही लाभ होता है। लेकिन आजकल एक ऐसी शंका होती है, यदि भगवान नाम में कोई वास्तविक शक्ति होती हो तो निरंतर और अधिक संख्या में नाम जप करने वाले लोगों में विशेष परिवर्तन क्यों नहीं देखा जाता। शंका कई अंशों में ठीक है, परंतु बहुत से कर्म ऐसे होते हैं जिसका परोक्ष में भारी फल होने पर भी प्रत्यक्ष में नहीं देखा जाता, अर्थात तत्काल न दिखकर देर से दिखता है। कई बार पूर्ण फल न होने के कारण आंशिक रूप में होने वाले फल का पता नहीं लगता। जैसे एक आदमी बीमार है और उसको कई रोग हैं, दवा से पेट का दर्द दूर हो गया पर अभी ज्वर नहीं छूटा। इससे क्या समझना चाहिए कि उसे दवा में कोई लाभ नहीं हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है। लाभ होने में विलंब होता है। हम नाम जप करने के साथ ही नाम अपराध भी बहुत करते हैं। इसके अतिरिक्त श्रद्धा और विश्वास पूर्वक नाम जप नहीं करते, कहीं बहुत थोड़े मूल्य में उसे बेच देते हैं। मामूली सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति अर्थात मान बढ़ाई के बदले में उसे खो देते हैं। हम कीर्तन करते हैं और फिर पूछते हैं कि क्यों जी, आज मैंने कैसा कीर्तन किया। इस प्रकार अश्रद्धा, अविश्वास, सकाम भाव अथवा लोगों में बड़ाई पाने के लिए किए जाने वाले नाम जप कीर्तन से वास्तविक फल देर से हो तो क्या आश्चर्य। नाम कीर्तन का एक सुंदर क्रम और स्वरूप भगवत गीता में बतलाया गया है कि भगवान के प्रसिद्ध जन्म, कर्म और गुणों को सुनकर और उनकी ही लीलाओं के अनुरूप नामों को लज्जा छोड़कर गान करता हुआ भक्ति भाव से संसार में विचरे। इस प्रकार के निश्चय से प्रियतम प्रभु के नाम कीर्तन में प्रेम उत्पन्न होता है। तब वो भाग्यवान पुरुष प्रेमावेश में कभी खिलखिलाकर हंसता है, कभी सुबकियाँ भरता हुआ जोर जोर से रोने लगता है, कभी ऊंचे स्वर में गाने लगता है और कभी उन्नतम की भांति नाच उठता है। अपने प्रियतम भगवान के नाम कीर्तन में प्रेमावेश के कारण इस प्रकार निर्लज होकर नाच उठना चाहिए, परंतु उसमें कहीं भी दिखावट नहीं होनी चाहिए। भगवान का नाम हमें आनंद नहीं देता, इसका कारण यही है कि वह हमें प्रिय नहीं है। नाम प्रिय इसलिए नहीं है क्योंकि हमें भगवान से प्रेम नहीं है। भगवान में प्रेम होता है तो नाम जब प्यारा लगता है, प्यारे की प्रत्येक चीज़ प्यारी लगती है। जिस तरह किन्हीं लड़के लड़की का संबंध हो जाता है, तब घर में किसी से एक दूसरे का नाम सुनकर या उसके विषय में कोई बात सुनकर वे अपने हृदय में एक प्रकार की गुदगुदी सी अनुभव करते हैं। प्यारे का वस्त्र, प्यारे का भोजन, यहाँ तक कि प्यारे की फटी जूती भी प्यारी होती है। जब लौकिक प्रेम की ऐसी बात है तब भगवत प्रेम के विषय में तो कहना ही क्या। आज भी जब हम ब्रजभूमि को देखते हैं तब स्वतः ही हमें भगवान श्री कृष्ण की स्मृति हो आती है और उसमें एक अनोखा प्रेम और आनंद मिलता है। इसी से गोपियों के प्रेम का महत्व है। भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी इसी प्रेम और आनंद के मूर्तिमान रूप हैं। भगवान का जो आनंद स्वरूप है वही श्रीमती राधा है। राधा रानी के प्रेमास्पद भगवान हैं और भगवान की प्रेमास्पद श्री राधा है। हम जो संसार के दुखों से घबरा उठते हैं, इसका कारण क्या है? यही कि हम उसमें भगवान की रुचि को, उसके विधान को नहीं देखते। कठोर आघात में उसके सुकोमल कर कमल का स्पर्श नहीं पाते, परंतु भगवान का प्रेमी भक्त किसी कष्ट में भी नहीं घबराता, क्योंकि वह प्रत्येक वस्तु में भगवान का स्पर्श पाता है। उसे पता है कि जो कुछ भी हो रहा है ये सब कुछ भगवान को ही समर्पित है।
वास्तव में भगवान का प्रेमी भक्त सब कष्टों से परे पहुंचा हुआ होता है और उसका जीवन भक्ति से भरा हुआ होता है। वह सेवा को छोड़कर मुक्ति भी नहीं चाहता। मुक्ति तो वह चाहता है जो किसी बंधन का अनुभव करता हो। भगवत प्रेम का बंधन तो सारे बंधनों के छूट जाने पर ही होता है और इस प्रेम बंधन से भक्त कभी मुक्त नहीं होना चाहता। जिस प्रकार गोपियों का चित्र हर समय श्री श्याम सुंदर में ही लगा रहता है, उसी प्रकार हमारा भी चित्र हर समय भगवान में ही लगा रहना चाहिए। हमें हर समय भगवान को ही महसूस करना चाहिए और वही दिखने भी चाहिए। घर के सारे धंधों को करते हुए भी हमें अपने प्रियतम श्री कृष्ण की एक क्षण की भी विस्मृति नहीं छोड़नी चाहिए। जब आप सारे समय एक एक क्षण सिर्फ भगवान का स्मरण करेंगे, अपने दिनचर्या को करते हुए भी अगर जब इसका स्मरण करेंगे तो आप देखिएगा कि आपको भगवान के दर्शन कैसे होते हैं। आपको ये जीवन कितना सुखमय लगेगा और कठोर से कठोर कष्ट भी कष्ट नहीं लगेगा। जब तक हमारा भगवान में प्रेम नहीं होता तभी तक हमें माला आदि की आवश्यकता होती है। प्रेम होने पर हमें अपने प्रियतम के प्रेम में इतना उन्मत्त हो जाते हैं कि हमें रोम रोम से भगवान नाम की ध्वनि निकलने लगती है। हमारे शरीर का एक एक कण भगवान नाम में संलग्न हो जाता है। फिर वह जाने की इच्छा कभी नहीं होती कि हमने कितना कीर्तन किया, हमने कैसा कीर्तन किया या हमने कितने नाम जप करे। देवर्षि नारद कहते हैं कि भगवान नाम में एक विलक्षण शक्ति है, उससे भगवत प्रेम की स्वाभाविक ही वृद्धि होती है। श्री चैतन्य महाप्रभु में ये विलक्षण शक्ति बहुत अधिक देखी जाती थी। बड़े बड़े दिग्गज विद्वान भी इसलिए उनके कीर्तन के समीप से होकर नहीं निकलते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि वो भी उसी रंग में रंग जाएंगे और जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु नाच रहे हैं वो भी नाचने लग जाएंगे। परंतु चैतन्य महाप्रभु को भी बड़ी सावधानी से ये शक्ति अर्जन करनी पड़ी थी। एक बार श्रीवास के घर कीर्तन होता था। उस दिन उसमें आनंद की स्फूर्ति नहीं हुई। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, देखो यहाँ कोई बाहर का आदमी तो नहीं है। इधर उधर देखने पर एक ब्राह्मण देवता मिले जो कीर्तन के प्रेमी नहीं थे। तब सब लोगों ने प्रार्थना करके उन्हें विदा किया। उसके पश्चात कीर्तन किया गया। तब रस आया। कीर्तन के श्रवण से वे ब्राह्मण देवता भी पवित्र हो गए। अतः भक्त को सब प्रकार के कुसंगति से बचना चाहिए। हम लोगों को भी इस बात का संकल्प करना चाहिए कि हम लोग तन्मय होकर श्रद्धा से, निष्काम भाव से, प्रेम पूर्वक भगवान नाम का जप, स्मरण और कीर्तन करें। और निष्काम भाव यहाँ तक हो कि हमें सिर्फ भगवान का नाम जप ही करना है और कीर्तन ही करना है। वो कितना अच्छा हुआ है, कितना बुरा हुआ है, हमने कितना किया है, हमें इसमें नहीं जाना चाहिए। श्री राधे राधे।